गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11th ऑफ अप्रैल 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो ये एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, रीबिल्डिंग टाइज, संबंध दोबारा से बनाने की बात की जा रही है। किसके साथ? टर्की के साथ और अजरबैजान और मलेशिया, क्योंकि इन्होंने जब इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तब क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे थे। इन्होंने जो रेटोरिक बयानबाजी दी थी वो पाकिस्तान के सपोर्ट में दी थी। तो अभी हम उसके बारे में जानेंगे क्या रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन हुआ है अभी इंडिया और उनके बीच में। बट उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में इनकाउंटर करने होते हैं जब अपीयर होते हैं आप। सुवेनियर, सुवेनियर होता है यादगार पल या यादगार चिन्ह, एज ए नाउन की तरह यूज होता है, संज्ञा की तरह यूज होता है। तो जैसे कोई भी चीज आप मोमेंटो टाइप में लेके आते हैं ना, मान लो कहीं घूमने गए, हरिद्वार घूमने गए, वहां से कुछ काठ की आप चीज लेके आए, जो लकड़ी की चीज लेके आए, जो कि आपके सुवेनियर की तरह, यादगार चिन्ह की तरह याद रहते हैं। तो द थिंग इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट की मोमेंटो बोलते हैं इसको, मेमेंटो। मोमेंटो की स्पेलिंग होती है MEMENTO, मेमेंटो, मेमेंटो बोलते हैं। अब जैसे सिनोनिम्स क्या होंगे? मोमेंटो कीप सेक, इसका सिनोनिम है कीप सेक। टोकन, टोकन बोलते हैं नेम सेक, कि थोड़ा सा काम किया, नेम सेक, रियल में नहीं हो। रिमाइंडर, याद दिलाने वाला। और किसी चीज का जो बचा खुचा है, रेमनिसेंट, एक वर्ड ऐसे होता है रेमनिसेंट, रेमनिसेंट, याद दिलाने वाला ऐसे। तो एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीतार्थी क्या होंगे इसके? जंक, मतलब कूड़ा बोलते हैं ना, जंक। ट्रेस, कूड़ा डालते हैं, जंक ट्रेस। जिसकी नो कोई सेंटिमेंटल वैल्यू ना हो, मतलब इसको उस सेंस में यूज किया गया जिसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू ना हो। इसकी सुवेनियर की तो सेंटिमेंटल वैल्यू है, बट सुवेनियर की तो कोई सेंटिमेंटल वैल्यू, सुवेनियर की तो है, जंक की तो कुछ नहीं होती ना, सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं होती है जिसकी। अब एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? जैसे आई हैव विजिटेड हरिद्वार, फ्रॉम देयर आई टुक सम सुवेनियर, तो मैं वहां से कुछ सुवेनियर लेके आया था, हरिद्वार गया था। नेक्स्ट वर्ड है स्टीप्ड, स्टीप्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है टू बी शॉक्ड इन ए लिक्विड और टू बी डीपली इन्फ्लुएंस सेचुरेटेड बाय ए पर्टिकुलर क्वालिटी और हिस्ट्री। मतलब किसी चीज में ज्यादातर डुबोना लिक्विड में, या कोई भी डीपली इन्फ्लुएंस होना किसी चीज से, पर्टिकुलर क्वालिटी से या हिस्ट्री से, स्टिप बोलते हैं उसको। सिनोनिम का सोक्ड, जैसे भिगो देते हैं किसी चीज को, शोक। ड्रेंच, मतलब पूरा पानी में कोई भीग जाता, ड्रेंच हो जाता उसको। सेचुरेटेड, इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड। सेचुरेटेड होता है बिल्कुल सेंटर हो जाना, अपनी लिमिट पर पहुंच जाना, जहां से आगे कुछ नहीं हो सकता, सेचुरेटेड। अब इसके विपरीत अर्थ क्या होंगे? ड्राई, पार्च, मतलब सूखा हुआ, डिहाइड्रेटेड। जैसे कई बार मान लो आग में जल जाते हैं ना, पार्च बोलते हैं उनको, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, मतलब बिल्कुल पानी की कमी हो जाना। तो स्टीप्ड होता सोखना, ये ड्राई बिल्कुल होता है इसका एंटोनिम्स। एग्जाम्पल जैसे चिलीज स्टीप्ड इन द ऑलिव ऑयल, मतलब उसको डुबो दिया, भिगो दिया ऑलिव ऑयल में, मान लो उनका अचार बना रहे थे, ब्रान बना रहे थे, पिकल भी बोल सकते हैं, या ब्राउन, जैसे नमकीन पानी में डुबोने के लिए ब्राउन बोलते हैं उनको। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्ट्रेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह यूज होता है, मतलब वर्ब भी पास्ट, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रोस्ट्रेट, प्रोस्टेटेड। इसका मतलब होता है जैसे ले वन सेल्फ फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मतलब बिल्कुल किसी के आदर सत्कार में दंडवत प्रणाम करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटेड। रेवरेंस में या सबमिशन में किसी के आगे बिल्कुल झुक जाना। इसके सिनोनिम होंगे बोव्ड, कौटोड, कौटोड। नेल्ट, KNELT, नेल्ट। ग्रोवल्ड,
काफी अच्छे वर्ड हैं, ग्रोवल्ड, नेल्ट एंड कोटोड, बो तो सबको पता है, कोटोड, नेल्ट एंड ग्रोवल्ड थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टूड खड़ा रहना, रोज खड़ा होना, अपराइट सीधे खड़े रहना, ये इसके एंटोनिम्स हैं। कैसे याद रख सकते हैं भाई? सी प्रोस्टेटेड हरसेल्फ ऑन द फ्लोर ऑफ द चर्च, उसने प्रोस्टेटेड किया अपने आप को चर्च के सामने उसमें। अब चलते हैं कुछ वोकेबलरी वर्ड्स पे, जान लिए होंगे। सुवेनियर होता है यादगार चिन्ह, और इसका उल्टा होता है जंक, ट्रेस। स्टिप होता है भिगोया हुआ, सोक्ड, ड्रेंच, इन्फ्यूज्ड। और प्रोस्टेटेड किसी का सत्कार में झुकना, बोर्ड, कोटोड, नेल्ट और ग्रोवेल्ज। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये बात कर रहे हैं कि भाई रीबिल्डिंग, दोबारा से संबंध बनाओ। इंडिया मस्ट अप्रोच होता है वहां पे पहुंचना चाहिए, फॉरेन रिलेशन अप्रोच विद मोर प्रेगमेटिज्म, प्रैक्टिकल वे से। ऐसा नहीं है कि सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नहीं, प्रेगमेटिज्म लेस इमोशन के साथ नहीं चलना चाहिए, प्रैक्टिकल वे में चलना चाहिए रिलेशन को बढ़ाने के लिए। न्यू दिल्ली रिसेंट मूव, अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने काम किया है, टू री इंगेज, दोबारा से इंगेज होने में, डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से, एंड होल्ड फॉरेन ऑफिस। ये फॉरेन ऑफिस होता है ना, कंसल्टेशन होता है सलाह, तो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन विद डिप्लोमेट्स इन टर्की है। तो ये इन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली का रिसेंट जो मूव है, री एंगेज करना डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक हिसाब से, एंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन करना विद डिप्लोमेट्स जो कि टर्की के थे, एंड अजरबैजान इज ए कंसिडरेबल शिफ्ट, मतलब रिकग्नाइजेबल शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की नीति में, स्पेशली ओवर दी पास्ट ईयर, विशेष रूप से पिछले साल। सिंस द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जब इंडिया का और पाकिस्तान का विवाद चला, ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर हुआ 2025 में, मई में, द गवर्नमेंट हैड एक्सप्रेस इट्स एंगर, तो कर चुकी थी, हैड एक्सप्रेस और इट्स एंगर, इसका गुस्सा, नॉट जस्ट एट पाकिस्तान, न कि पाकिस्तान पे, बट एट कंट्रीज, बट देशों पे भी, दैट वर सीन एज सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान, जो कि देखे गए थे। वर सीन मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया, उनको देखा गया था सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान का साथ समर्थन देने वाले। डिप्लोमेटिकली या मिलिट्रीली ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, कूटनीतिक हिसाब से या मिलिट्री के हिसाब से। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैड एक्सप्रेस, ये कर चुके थे, व्यक्त कर चुके थे, इट्स डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशा है, विद स्टेटमेंट्स, जो बयान दिए थे, मेड बाय टर्की, अजरबैजान एंड मलेशिया। दैट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन कर रहे थे, द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के फैसले को, टू लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान, जो कि लॉन्च की गई थी टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान में, आफ्टर दी पहलगाम टेरर अटैक, जबकि पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। ड्यूरिंग ब्रीफिंग्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, जब ब्रीफिंग आई थी, उसका डीब्रीफ आया था, ऑपरेशन सिंदूर एज द 96 आवर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, 96 घंटे का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विवाद था, फ्रॉम 7 मई टू 10 मई वाज नेम किया गया था। द गवर्नमेंट लेफ्ट आउट एनवॉयज, तो गवर्नमेंट लेफ्ट आउट, जो मतलब वहां से चले गए थे, एनवॉयज, राजदूत, फ्रॉम द कंट्रीज दैट इट फेल्ट दैट हैड नॉट एक्सप्रेस्ड सॉलिडेरिटी विद इंडिया, तो जो यहाँ से अपने एनवॉय राजदूत थे वो छोड़ के चले गए थे ना, तो मतलब इन्होंने फील किया था कि वो हैड नॉट एक्सप्रेस, उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी, जो एक होता ना सद्भावना, साथ इंडिया के साथ नहीं किया था, तो इसलिए सोचा कि ये भाई एंटी है अपने। इन्हें मिलिट्री ब्रीफिंग इन जुलाई, द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ जो थे आर्मी स्टाफ के, सेड इंडिया हैड, देखो यहाँ पे सीखने की बात ये है, तो इन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ जो थे आर्मी के, आर्मी स्टाफ सेड, उन्होंने कहा था, इंडिया हैड, यहाँ पे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैव, हैड, ये हेल्पी वर्ब की तरह, ये मेन वर्ब की तरह, ये होता है हैव रखना, और ये होता है जो हैव हैड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, हैड, तो हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट है और ये इसका पास्ट का परफेक्ट है। तो इन्होंने कहा कि जो डिप्टी चीफ थे ना आर्मी स्टाफ के, उन्होंने कहा था कि इंडिया कर चुका था कंटेंट, विवाद विद द एटलीस्ट 3 एडवर्सरी, तीनों एडवर्सरी के साथ, ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, जो कि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग टर्की, अजरबैजान, टू वाज बिलीव टू हैव हेल्प पाकिस्तान विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये इन देशों ने, अजरबैजान ने, टर्की ने, इन्होंने सपोर्ट किया था, इनकी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान से। ट्रेड एंड टूरिज्म, ट्रेड में, व्यापार में, एंड टूरिज्म में, टू टर्की एंड अजरबैजान ड्रॉप सिग्निफिकेंटली फॉर सेवरल मंथ, तो हमारे जो ट्रेड में और टूरिज्म में क्या है, बहुत सारे रिलेशनशिप ड्रॉप हो गए थे सिग्निफिकेंटली बहुत सारे महीनों में। एज कॉल्स टू बॉयकॉट देम वेंट फॉर द इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स, और एक पुकार थी कि बॉयकॉट, उनका बहिष्कार करो, वेंट आउट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल अकाउंट, जो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उनके अकाउंट्स थे सोशल मीडिया पे, उन पे भी गया था कि भाई इनका बॉयकॉट करो।
ड्यूरिंग इट्स इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन होता है मतलब वहां से आदमियों को निकालना, ऑफ इंडियंस फ्रॉम द ईरान आफ्टर द यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक, यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, ईरान से निकाले आदमी। और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर के जो इंस्टॉलेशन थे इन जून 2025, एमईए पॉइंटली टोल्ड दोज हेडिंग आउट बाय लैंड रूट्स टू यूज आर्मेनिया एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इन्होंने कह दिया था, एमईए ने पॉइंटली कह दिया था कि जो दो हीडिंग आउट मतलब वो जो उसकी तरफ जा रहे थे ना लैंड रूट से, टू यूज वो आर्मेनिया यूज कीजिए या तुर्कमेनिस्तान यूज कीजिए, नोट इधर टर्की और अजरबैजान, वो नोट इधर या तो उनको यूज नहीं करना, टर्की और अजरबैजान नहीं यूज करना, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान यूज करना है। इन एडिशन फॉरेन पॉलिसी, इसके साथ में जो फॉरेन नीति थी ना, कमेंट्री बयानबाजी आई थी, सजेस्टेड दैट इंडिया वाज बिल्डिंग एन अलायंस ऑफ इंडिया आर्मेनिया एंड ग्रीस। तो इंडिया बना रहा था संबंध आर्मेनिया के साथ और ग्रीस के साथ एज ए काउंटर ऑफ देयर एज ओल्ड राइवल्स पाकिस्तान, अजरबैजान एंड टर्की। तो हम आर्मेनिया और ग्रीस के साथ अपना नेक्सस बना रहे थे और पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ थे टर्की के। हु हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड ए स्ट्रॉन्ग ट्राइलेटरल ग्रुप, ये पहले ही बना चुके थे स्ट्रॉन्ग त्रिसंबंध जो ग्रुपिंग थी। गिवन द हीटेड रिटोरिक, मतलब गिवन मतलब देखते हुए जो गर्मा गर्मी बयानबाजी आई थी ना, रेटोरिक बयानबाजी होता है। द फ्रीज इन डिप्लोमेटिक टाई, ब्लॉक हो गया था कूटनीतिक रिश्तों में। द डिसीजन टू सेंड सेक्रेटरी वेस्ट इन एमईए, तो डिसीजन जो था सेंड करना सेक्रेटरी को, सचिव को वेस्ट में इन एमईए, सीबी जॉर्ज टू बाकू, सीबी जॉर्ज नाम था उनका, तो बाकू को, अजरबैजान की जो कैपिटल बाकू, टू रिसीव फॉरेन ऑफिसर कंसल्टेशन, रिसीव करने के लिए जो फॉरेन ऑफिस की कंसल्टेशन है, सलाह है, विद अजरबैजानी काउंटर पार्ट लास्ट वीक में भेजा। टू इनवाइट दी टर्की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर टू दिल्ली दिस वीक, या टर्की के भी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए। आर सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक मूव है जो दैट इंडिकेट, इशारा करते हैं, बाकू एंड अंकारा, अजरबैजान की कैपिटल बाकू और टर्की अंकारा, टू फील दैट बेटर बायलेटरल रिलेशन आर इन देयर इंटरेस्ट, अच्छे द्विपक्षीय संबंध होंगे ना, उनके भी फायदे हैं। इन ए वर्ल्ड मोर फ्रोट, फ्रोट होता भरा हुआ होना, विद कॉन्फ्लिक्ट जो कि भरा हुआ है लड़ाइयों से, दैट फास्ट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, स्पाइरल आउट मतलब जैसे जैसे घुमावदार में बढ़ता हुआ जा रहा है। इट इज नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली, बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए, टू पिक इट्स डिप्लोमेटिक बैटल, पिक करना अपने जो कूटनीतिक लड़ाइयां हैं मोर केयरफुली। द क्विक एस्केलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिमार्चेस, द क्विक जो एस्केलेशन बढ़ा हुआ ना फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की साइड से, डिमार्चेस, डिमार्चेस करता है ऑनलाइन आउटरीच, ऑनलाइन मतलब आउटरीच, गुस्सा आया, डिमार्च, डिमार्च होता है मतलब निकाल देना एकदम से किसी चीज से होना, ए पॉलिटिकल स्टेप है या इनिशिएटिव है, फॉरेन पॉलिसी डिमार्चेस। ऑनलाइन गुस्सा आया, कॉल्स फॉर बाइकआउट हैव इन पास्ट फ्यू इयर्स हैड ए डिटरमिनेंटल इंपैक्ट ऑन बायलैटरल टाइज, ये द्विपक्षीय संबंधों पे खराब इंपैक्ट आए हैं, विद क्लोज फ्रेंड्स एज वेल एज नेबर, नेबर के साथ भी, विद कंट्री दैट आर एडवर्सरी, जो विरोधा अपोजिट में एडवर्सरी हैं, आर बोथ टर्की एंड अजरबैजान हैव बीन गिवन देयर क्लोजनेस टू पाकिस्तान। तो गिवन मतलब देखते हुए भाई उनकी पाकिस्तान के क्लोजनेस थी एंड पोजीशन जो थी उनकी कश्मीर मुद्दे पे। न्यू दिल्ली मस्ट कंसीडर इट्स ऑप्शन विद लेस इमोशन, तो हमें कंसीडर करना चाहिए लेस इमोशन के साथ एंड मोर प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वे में। इंडिया हैज ट्रेडिशनली मैनेज रिलेशन बिटवीन राइवल्स विदाउट अलाउिंग इटसेल्फ टू हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान। हाइफिनेटेड होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डैश लगा के बात करते हैं ना, क्योंकि इनको एक ही माना जाता था वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इन्होंने कहा कि इंडिया ने ट्रेडिशनल रूप से मैनेज किया रिलेशन जो है राइवल्स के साथ, विदाउट अलाउिंग इटसेल्फ टू बी हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान बाय फॉलिंग इनटू द मल्टीलेटरल कैंप्स। और हम क्या है बहुत सारे मल्टीलेटरल कैंप्स में आए हैं, बट हमने अपने आप को डी हाइफिनेटेड या पाकिस्तान से सेक्लूडेड कर दिया, अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, बट हम राइवल्स के साथ भी रिलेशनशिप बनाए रखने में बहुत ही मतलब निपुण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।